Okay, now number 14. In triangle ABC, altitude BE and CF are equal. तो पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC एक ट्रायंगल बना लिया। इसमें दिया हुआ नहीं है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो जैसा भी इच्छा हो वैसा ट्रायंगल बना सकते हैं। तो मैं एक ट्रायंगल बना लिए ABC, अल्टीट्यूड B एंड CF। तो ये अल्टीट्यूड है मतलब परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, एंगल मेरा 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो ये 90 डिग्री हम ड्रॉ किए और यहाँ से हम यहाँ पर 90 डिग्री ड्रॉ किए, लगभग 90 डिग्री जैसा फिगर बनाओ। ये 90 डिग्री हो रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। और ये अल्टीट्यूड मेरा इक्वल दिया हुआ है, दिस इक्वल टू दिस दिया हुआ है। प्रूफ दैट ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। ट्रायंगल आइसोसेलेस प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखो कितना इजी है ना। फिर वही मेथड जो इसके पहले बनाए थे। ये BC मेरा कॉमन साइड है, ठीक है। ये मेरा इक्वल दिया हुआ है, ये इक्वल दिया हुआ और ये राइट एंगल दिया हुआ है। तो RHS से होगा राइट एंगल साइड हाइपोटेनियस और एक साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस और एक साइड इक्वल हो गया। फिर इस ट्रायंगल को हम लोग यूज करेंगे, ये ट्रायंगल को और ये ट्रायंगल को। कौन सा ट्रायंगल यूज करेंगे, देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये यूज करके भी हम बना सकते हैं और इसको भी यूज करके हम बना सकते हैं। ये छोटा वाला टुकड़ा भी यूज करके बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो ये तो मेरे को इक्वल दिया ही हुआ है ना। ये क्या नाम दे देते हैं, BE दिया हुआ है ना, BE और CF। तो ये BE और CF तो इक्वल दिया हुआ है। ये 90 डिग्री है तो इधर 90 है तो इधर भी 90 होगा, परपेंडिकुलर है ही ये छोटा वाला ट्रायंगल में। और ये एंगल इक्वल आ रहा है, तो ये एंगल साइड से ये इक्वल हो जाएगा। और ये किससे इक्वल होगा, ये इक्वल होगा मेरा RHS से। समझ में आया, तो चलो कर लेते हैं हम लोग इसको प्रूफ। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल ले, ये वाला ही ना, नीचे वाला कॉमन साइड वाला। लेकिन हम फिगर दोनों का अलग अलग बना देते हैं। देखो ये BC है, ये BF है, ये BF है, ये BC है, और ये फिर BC है, और ये CE है, और मेरा ये EB है। ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर दिया हुआ है, ठीक है। ये साइड मेरा कॉमन है और ये परपेंडिकुलर BE एंड CF इक्वल दिया हुआ है, BE एंड CF इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। तो हो गया, और ये तो कॉमन है ही। और एक कौन सा ट्रायंगल बनाने बोले, एक ये ट्रायंगल बनाने बोले कौन सा ट्रायंगल, AE और EB। ये तो 90 डिग्री है ही और ये A कॉमन है ही। और एक कौन सा, ये यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ पे F पॉइंट है और यहाँ पे C पॉइंट है ना। तो क्या हो जाएगा, ये एंगल A कॉमन हो जाएगा फिर, और ये एंगल राइट एंगल हो जाएगा। और ये मेरा CF तो इक्वल दिया हुआ है, ये CF है, CF इक्वल दिया हुआ है ना, CF इक्वल टू B। यहाँ से भी ये CF इक्वल टू B ये दिया ही हुआ। तो एंगल साइड से ये इक्वल हो गया, और ये RHS से राइट एंगल साइड और ये हाइपोटेन्यूस इक्वल हो गया। तो हम लोग ये वाला बना रहे हैं। तो पहले कौन सा ट्रायंगल, ये वाला फिगर पहले बनाया है, तो पहले ये ले लेते हैं FBC। इन ट्रायंगल FBC एंड ट्रायंगल ECB, ECB क्या है, BC इक्वल टू BC कॉमन लिख लो, हो गया। CG तो कुछ और हो ही नहीं सकता है। एंगल BFC इक्वल टू एंगल BFC इक्वल टू एंगल CEB इक्वल टू 90 डिग्री, ये मेरा गिवन है। और फिर क्या गिवन है, और दिया हुआ है CF इक्वल टू B, ये भी गिवन है। Therefore, triangle FBC is congruent to triangle ECB by RHS। और जब ये कॉन्ग्रेंट हो गया तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हमको प्रूफ करना है। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट प्रूफ करके हम क्या दिखला देंगे, तो एंगल, ये वाला एंगल, ये एंगल ना,
ये एंगल और ये एंगल अगर हम इक्वल दिखला दिए तो एंगल एफ बी सी इक्वल टू कौन सा एंगल होगा, एंगल ई सी बी हो जाएगा बाई सी पी सी टी से, बाई सी पी सी टी सी से ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो गया, और कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो गया तो यही एंगल क्या है, एफ बी सी ही क्या है, एंगल मेरा एफ बी सी क्या है, एफ बी सी इक्वल टू ए बी सी लिख सकते हैं, और ई सी बी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एंगल ए सी बी, और दिस इक्वल हो गया तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ए बी इक्वल टू ए सी, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, अपोजिट साइड ऑफ equal angles, hence triangle is isosceles proved. प्रूव्ड हो गया, ओके। नाउ इन 15 नंबर, through any point in the bisector of an angle of a straight line is drawn parallel to either arm of the angle। पहले तो एक ट्रायंगल बनाए हम लोग, क्या बोल रहा है, एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है। ट्रायंगल बना लिए, इसका एक बाइसेक्टर लेते हैं। थ्रू एनी पॉइंट इन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, एक एंगल का बाइसेक्टर ले लिए, ये मेरा बाइसेक्टर हो गया। ट्रायंगल का नाम दे दिए हम ए बी सी, और सी डी हो गया बाइसेक्टर ऑफ द एंगल, मीन्स क्या हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल है, हो गया। एनी पॉइंट, थ्रू एनी पॉइंट इन द बाइसेक्टर, यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लिया, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज एंगल ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन पैरेलल टू आइदर आर्म ऑफ द एंगल। ये एंगल, जो एंगल के हम बाइसेक्ट किए, इसके किसी भी आर्म के पैरेलल, अगर ये आर्म के पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ड्रॉ होगा, ठीक है, और अगर इस आर्म के पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ड्रॉ होगा। तो हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे ही, ऐसे एक हम पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ किए इसके। प्रूव दैट द ट्रायंगल सो फॉर्म्ड इज आइसोसेलेस, यहाँ पे एक ये ट्रायंगल फॉर्म्ड हो रहा है मेरा, इसका नाम दे देते हैं ई और एफ। इस ट्रायंगल को आइसोसेलेस दिखलाने बोल रहा है, तो ये कैसे दिखलाया जाएगा, देखो ये दिखलाने का तरीका है, ये तो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है तो क्या होगा, ये एंगल इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल से, दिस एंगल इक्वल टू दिस हो गया, अल्टरनेट एंगल हो गया, और दिस एंगल इक्वल टू दिस तो दिया होगा, तो यहाँ से क्या हो गया, ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, और जब ये दोनों एंगल हो गया तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। कितना इजी सवाल है ना। तो चलो हम लोग बनाते हैं। सिर्फ क्वेश्चन और फिगर थोड़ा कंफ्यूजिंग दिया हुआ था, मगर सवाल में कुछ नहीं है। प्रूफ कंस्ट्रक्शन कर लेंगे। टेक वन पॉइंट एफ, सी डी इज़ ए बाइसेक्टर ऑफ द एंगल सी। एक ट्रायंगल ले लेंगे ए बी सी, जिसमें कि सी डी बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी है और बाइसेक्टर है, और फिर टेक एनी पॉइंट एफ ऑन दिस बाइसेक्टर एंड ड्रॉ वन पैरेलल लाइन एफ ई, ओके, एंड देन क्या लिखेंगे, एंगल ई एफ सी, एंगल ई एफ सी इक्वल टू एंगल एफ सी बी, एफ सी बी अल्टरनेट एंगल से हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल से हो गया। और एंगल ई सी बी, ई सी डी, ई सी डी है ना, ई सी डी या ई सी डी एफ भी लिखो, कोई हर्ज नहीं है। ई सी डी इक्वल टू एंगल डी सी बी, डी सी बी गिवन है, गिवन है, ये बाइसेक्टर है। और ई सी डी ही क्या हुआ, ई सी डी ही क्या हुआ, ई सी एफ हुआ। इसको चाहो तो लिख लो और क्लियरली, और वी कैन राइट ई सी एफ इक्वल टू एफ सी बी, एंगल
FCB। हो गया, ये 1 नंबर दे दो और ये 2 नंबर दे दो, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, क्या मिला, EFC। EFC इक्वल टू FCB था, और यहाँ पे भी FCB है। FCB इक्वल है, देख लो FCB यहाँ भी है, FCB यहाँ भी है। जब इसके बराबर दोनों है तो यहाँ से ये हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल EFC इक्वल टू एंगल ECF। EFC मतलब क्या हो गया, EFC, और ECF मतलब क्या हो गया, ECF। ये दोनों एंगल इक्वल हो गया। जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गया तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर FE इक्वल टू EC, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल। Hence triangle FEC is isosceles triangle। Isosceles triangle proved। इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू AC, तो चलो पहले एक ABC ट्रायंगल बना लिए। ये हम ABC एक ट्रायंगल बना लिए। ABC एक ट्रायंगल बना लिए। AB इक्वल टू AC दिया हुआ है। PQ एंड R आर मीट पॉइंट ऑफ साइड AB। AB का मीट पॉइंट P है और AC का मीट पॉइंट Q है और BC का मिड पॉइंट R है रेस्पेक्टिवली। प्रूव दैट, पहला बोल रहा है PR इक्वल टू QR, PR इक्वल टू QR, इसको मिला है PR इक्वल टू QR, ये इक्वल दिखलाने बोला जा रहा है। यहाँ पे PR इक्वल टू QR दिखलाने बोल रहा है, और सेकंड में क्या बोल रहा है, BQ इक्वल टू, देखो सेकंड में क्या बोल रहा है, BQ दिखलाने बोल रहा है, BQ इक्वल टू CP दिखलाने बोल रहा है। तो अलग अलग ट्रायंगल ले ले पहले हम लोग, हाँ कितना इजी है देख लो। पहला के लिए हम लोग को क्या करना होगा, पहला इसके लिए ये वाला ट्रायंगल बनाते हैं, PRB, ठीक है, और QRC, ये मेरा है PBR, ये है मेरा QRC। तो यहाँ पे क्या करेंगे, चलो प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल PBR एंड ट्रायंगल PBR लिए तो QCR लेना होगा। QCR क्या है, देखो PB इक्वल टू QC, PB इक्वल टू QC होगा, क्यों होगा, क्योंकि ये है मेरा AB इक्वल टू AC गिवन है और इसका AB/2 इक्वल टू AC/2 होगा, और यही है मेरा AB/2 ही PB है और AC/2 क्या है, QC है, ठीक है। ये ऐसे करके ब्रैकेट में दे दो, हो गया। और इसको ऊपर करके ये भी बाद में किया जा सकता था, और फिर तो ये मेरा इक्वल हो गया। तो क्या हम इक्वल दिखला दिए, PB इक्वल टू QC दिखला दिए, और एंगल ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल और ये एंगल क्यों इक्वल होगा, एंगल ABC इक्वल टू होगा एंगल ACB, क्यों होगा, क्योंकि AB इक्वल टू AC है, और यही ABC क्या है,
और यही ए बी सी क्या है, पी बी आर है, और ये क्या है, क्यू सी आर, हो गया। और फिर बी आर इक्वल टू आर सी होगा, क्यों होगा, क्योंकि गिवन है आर इज़ द मिड पॉइंट, आर इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। गिवन भी लिखने से हो जाता, तो क्या क्या मिल गया हमको, देखो दिस इक्वल टू दिस मिल गया, दिस इक्वल टू दिस मिल गया, और ये एंगल कॉमन मिल गया। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल पी बी आर इक्वल टू ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट, कहीं कहीं पे हम इक्वल भी लिख दिए हड़बड़ में, ध्यान देना उसको थोड़ा सा, क्यू सी आर किससे हो जा रहा है, साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट हो जा रहा है। हेंस पी आर इक्वल टू क्यू आर, हो गया, पी आर इक्वल टू क्यू आर हो जाएगा बाई सी पी सी टी सी। प्रूव्ड, फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड हो गया। अब सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए क्या करना होगा, सेकंड पार्ट प्रूव करने के लिए हमको सेकंड वाला फिगर लेके चलना होगा, सेकंड वाला फिगर बनाना होगा। तो सेकंड वाला फिगर पहले बना ले, क्या बनाएंगे, यहाँ पे बी सी मेरा कॉमन साइड है, और ये बी पी है, और ये पी है, ये बी है, और ये सी है, और इधर से ये कॉमन साइड है, बी सी है, और इधर सी क्यू है, और ये क्यू बी है, ठीक है। तो बी क्यू इक्वल टू सी पी दिखलाने बोला जा रहा है, बी सी तो कॉमन है मेरा, और ये b इक्वल टू सी भी है, और ये कॉमन है, और ये भी फिर मेरा पी बी इक्वल टू सी क्यू होगा, तो पी बी इक्वल टू क्यू सी होगा, इसको 1 मान लो, और यहाँ से ही हम यहाँ पे इसको दिखला देंगे, ठीक है, इसको 1 मान लो, यहाँ पे हम दिखलाए हैं ना, यहाँ पे दिखलाए हैं। तो चलो अब हम लोग करते हैं, इन ट्रायंगल पी बी सी एंड ट्रायंगल पी बी सी क्यू सी बी, बी सी इक्वल टू बी सी पहले कॉमन लिख लिए, बहुत इजी है। फिर एंगल पी बी सी इक्वल टू एंगल क्यू सी बी लिख लिए, क्योंकि ए बी इक्वल टू ए सी दिया हुआ है। अब इसको बार बार कितना छोटा बड़ा से करें, हो जाएगा, और उसके बाद समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। और फिर ये क्या है, पी बी इक्वल टू क्यू सी फ्रॉम 1, therefore triangle PBC is congruent to triangle QCB by this equal to this हो गया, और this equal to this हो गया, तो क्या हो गया, साइड एंगल साइड हो गया, साइड एंगल साइड। हेंस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट कौन सा सी बी, सी पी इक्वल टू बी क्यू बाई सी पी सी टी सी। सेकंड भी प्रूव्ड हो गया, ओके, चलो।